हेलो फ्रेंड। तो आज हम लोग नया जो बुक है अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स, उसका ऑब्जेक्टिव चैप्टर बाय चैप्टर क्लियर करने वाले हैं। तो आज हम लोग देखेंगे एक पार्ट का पूरा जितना भी है ऑब्जेक्टिव उसमें से बनने वाला है वो सब हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग बिना कुछ देरी हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन दिया है, 1 मिनट रुक जाइए, इसको कैसे करें, ऐसे कर देते हैं। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए इसमें सब बताया हुआ कि कैसे क्वेश्चन आएगा। जैसे मान जाइए इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि ये ऐसे दिया रहता है, वो मार्कशीट पर दिए गए प्रश्नों को ABC गोला दिया रहेगा, इसमें से बॉल पेन से गोला करना है। कह रहा है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कह रहा है कि 1986 1900 मतलब कि ये बताया हुआ है। इस प्रश्न के लिए ओ मार्कशीट में मान लीजिए ए होगा तो ये बताया गया है कि कैसे रंगना है, ऐसे नहीं रंगना है, ऐसे टिक नहीं लगाना है या ऐसे नहीं काटना है, इसको पूरी ऐसे रंगना है, बाहर भी नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे जो रंग कर बताया है यही सही तरीका है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 1 नंबर क्वेश्चन की ओर। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग किस राज्य में रहते हैं, बिहार। और बिहार सबसे क्या है, पिछड़ा हुआ है, नीचे से 1 नंबर पर आता है कौन, अपना बिहार। कि ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, देख रहे हैं, कि बिहार का ऐसे बात करें तो लगता है बिहार का मजाक उड़ाया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन दिया है, 2 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 2 नंबर क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। कह रहा है निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है, सेवा क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को या औद्योगिक क्षेत्र को, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें तो एक कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। योजना आयोग का गठन पूछ रहा है 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1950। तो हमारा आंसर हो जाएगा 15 मार्च 1950 को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओ भाई चलो यहाँ पे है, कह रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि भारत का आर्थिक अर्थव्यवस्था कैसी है, पूछ रहा है कि भारत में कैसी अर्थव्यवस्था पाई जाती है, पूंजीवादी, समाजवादी, साम्यवादी या मिश्रित। तो हमारा आंसर हो जाएगा मिश्रित। और पूछता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ पाई जाती है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारे भारत में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन दिया है, कि 5 नंबर क्वेश्चन, ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक विकास संबंधित है। आर्थिक विकास किससे, गुणात्मक परिवर्तन, परिणामवाचक परिवर्तन या इनमें ए और बी दोनों। तो ये हो जाएगा गुणात्मक परिवर्तन से। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, पूछ रहा है कि भारतीय योजना आयोग का गठन हुआ 15 मार्च 1956। ऊपर देखे हैं तो पूछ रहा है कि उस समय अध्यक्ष कौन थे। तो एक में दिया है मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी। ठीक है, तो अगर हम इसकी आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला कह रहा है कि आर्थिक क्रिया का उद्देश्य क्या होता है। तो आर्थिक क्रिया का 1 नंबर में दिया मनोरंजन, समाज सेवा, परोपकार, जीविकोपार्जन। तो इसका आंसर हो जाएगा जीविकोपार्जन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। 1 में दिया है वित्त, 2 में दिया है शिक्षा, 3 में दिया है स्वास्थ्य और डी में दिया है नागरिकता। अगर हम इसकी बात कर ले तो हो जाएगा हमारा वित्त। उसके बाद दिया है एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है। तो एक समाजवादी अर्थव्यवस्था पर 1 में दिया आर्थिक स्वतंत्रता, उत्पादन कुशलता, अधिकतम लाभ अर्जन, लोक कल्याण। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता। विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांश संलग्न है। 1 नंबर में दिया है क्या, कृषि। ठीक है, मिट गया है। 2 में दिया है औद्योगिक क्षेत्र, 3 में दिया है सेवा क्षेत्र, 4 में दिया है इनमें से सभी। तो अगर हम इसकी आंसर की बात करें तो कृषि क्षेत्र से हो जाएगा। उसके बाद दिया है नरेगा कार्यक्रम। क्या दिया है, नरेगा कार्यक्रम। कह रहा है कि नरेगा कार्यक्रम के नाम से
के साथ किस व्यक्ति का नाम जुड़ा हुआ है? एक में दिया है मनमोहन सिंह, मोरारजी देसाई, मुरली मनोहर जोशी और महात्मा गांधी। तो अब अगर हम इसकी आंसर की बात करें तो वो हो जाएगा महात्मा गांधी। उसके बाद दिया है कि इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? बताए थे ऊपर 1 नंबर में कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। उसके बाद कह रहा है कि जवाहर रोजगार योजना यानी जवाहर रोजगार योजना कब चलाया गया था? तो 1989 में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अबे किधर जाएगा? इधर जाएगा। हाँ, अब आया सही तरीका से। कह रहा है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया? तो योजना आयोग को अगर बात करें तो 2014 में समाप्त करके 2015 में नीति आयोग लाया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो अगर जो हम बात करें राष्ट्रीय विकास परिषद का, एक में दिया है 1951 और बी में दिया है 1952, सी में दिया है 1954 और डी में दिया है 1956। तो हमारा आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार में सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन थे? तो जो मतलब कि बांग्लादेश के रहने वाले थे उसका नाम क्या था? तो अमर्त्य सेन, इनकलाब यूनुस, मोहम्मद यूनुस या शरीफ यूनुस। तो अगर हम इसकी आंसर की बात करें तो हो जाएगा मोहम्मद यूनुस। उसके बाद कह रहा है अगला, थोड़ा छोटा कर ले, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा ही है। कह रहा है कि इनमें से किसने कहा था बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? मतलब कि कहा था कि जो सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है बिहार, अगर ये भारत की विकास करनी है तो सबसे पहले उसकी विकास करनी होगी। एक कौन कहे थे? एक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, APJ अब्दुल कलाम, उसके बाद नरेंद्र मोदी। इनमें से कोई नहीं तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन 18 नंबर। कह रहा है कि किस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है, कह रहा है किसी देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? तो वह देश विकसित कहलाता है। और जो भी विकास कर रहा है उसका राष्ट्रीय आय कम ही ना होगा। उसके बाद कह रहा है अगला कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में नीति आयोग की स्थापना की अगर बात करें तो हमारा नीति आयोग की स्थापना हो जाएगी 1950 में, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? ए में प्रधानमंत्री, योजना मंत्री, राष्ट्रपति। इनमें से कोई नहीं तो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। योजना आयोग देखकर योजना मंत्री मत मारिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 21 नंबर। कह रहा है कि किस क्षेत्र का तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? एक में सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र। इनमें से कोई नहीं तो ये सेवा क्षेत्र को कहा जाता है, ठीक है। क्या सेवा क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तृतीय क्षेत्र। इसको द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, इसको प्रथम क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। कह रहा है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो अभी बताए हैं उद्योग धंधा को कि कौन सा क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं 23 नंबर। कह रहा है कि अर्थव्यवस्थाओं का मुख्य प्रकार कितना होता है? तो अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार की बात करें तो 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है। उसके बाद कह रहा है 24 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? यानी पूछ रहा है कि किस देश में विकसित अर्थव्यवस्था है? तो भारत तो होगा नहीं, श्रीलंका होगा नहीं, इंडोनेशिया होगा नहीं, तो हमारा अमेरिका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है 25 नंबर। इनमें से कौन से देश की समाजवादी अर्थव्यवस्था है? यानी पूछ रहा है समाजवादी अर्थव्यवस्था किस देश में पाई जाती है? तो हमारा हो जाएगा रूस में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो ऊर्जा का इनमें से सभी होता है, कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, ये सब तीनों होता है ऊर्जा का स्रोत। उसके बाद कह रहा है बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या होता है? तो जीवन यापन कैसे करते हैं लोग? कृषि कार्य करके। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 28 नंबर। 28 नंबर कह रहा है इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? आर्थिक क्रिया कृषि, बेरोजगारी, बीमा, परिवहन, ठीक है। तो हम इसकी बात करें तो इसका हो जाएगा बेरोजगारी। उसके बाद कह रहा है छोटा हो जा। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? यानी पूछ रहा है कि नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन इनमें से कौन है? तो इसकी बात करें तो वो हो जाएगा भूमिगत जल। उसके बाद कह रहा है कि देश की सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? यानी
भारत में जो सब्जी उत्पादन होता है उसमें बिहार का स्थान कौन नंबर पर आता है, तो उसकी बात करें तो वो दूसरा नंबर पर आता है। उसके बाद चलते हैं 31 नंबर। कह रहा है कि भारत में पड़ोसी देशों को किस देश की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो मैंने यानी कि भारत के सब पड़ोसी देश हैं, इसमें किसका प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ये बांग्लादेश, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल। तो अगर जब बात करें तो सबसे अधिक है श्रीलंका का। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि 32 नंबर। इसको यहाँ पे अब कर देते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो हमारा बिहार ही याद ही रहेगा। विश्व में पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो एक की गई थी हमारा कब, यानी कि इसकी आंसर की बात करें, लगता है इसमें रुक जाओ, देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 1983 में। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जीवन की भौतिकी गुणवत्ता का सूचक क्या है? यानी कि जीवन की भौतिकी गुणवत्ता का सूचक का बात करें तो वो हो जाएगा हमारा जीवन प्रत्याशा। उसके बाद दिया है अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन सा है? तो आर्थिक विकास का प्राकृतिक संसाधन, सामाजिक संस्थाएं, तकनीकी विकास, मानवीय संसाधन। तो इसकी हम बात करें तो सामाजिक संस्थाएं हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग क्या है? तो आर्थिक संरचना का मुख्य अंग की बात करें तो यातायात एवं संचार है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? तो आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य का बात करें तो होता है जीविकोपार्जन। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो एक में निजी, दो में सार्वजनिक, डी में है जो दोनों मिलाकर बनता है, यानी कि निजी और सार्वजनिक दोनों हो जाएगा। अगला दिया है आर्थिक समृद्धि का संबंध किससे है? आपातकाल से, दीर्घकाल से, ए और बी दोनों। तो ए हो जाएगा दीर्घकाल से। तो चलिए हम लोग यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। बहुत ही जल्द हम वीडियो को क्या किए, यानी कि ख़त्म कर दिए। तो चलिए हम यहीं पे वीडियो को समाप्त